तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर थर्ड। टॉपिक नंबर थर्ड के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके अंदर ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल कई तरह का होता है, ठीक फिगर से समझा रहा हूँ। ये ट्राइंगल जिसके सभी एंगल 90 से छोटे हैं, इसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कि इसके सभी एंगल जो है 90 से कैसे छोटे हैं। मैंने ये ट्राइंगल बनाया, इसका एक एंगल ये 90 से बड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का, तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों और उसके सभी तीनों इंटरनल एंगल इक्वल हो, और इक्वल होने के साथ साथ 60 डिग्री के हो, साइड्स भी इक्वल हो, ये तीनों साइड्स भी इक्वल हैं, और इंटरनल एंगल, तीनों इंटरनल एंगल इक्वल हैं, तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की मैंने टाइप्स बता दी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इनको थोड़ा और कैटेगराइज करूं, जैसे मैंने राइट एंगल ही बनाया और दो साइड भी इक्वल कर दी, तो ये कहलाया हमारे पास कि राइट एंगल भी है और दो साइड भी इक्वल है, तो हमारे पास कहलाएगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसकी केवल दो साइड्स इक्वल है, तो वो कहलाता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें 90 डिग्री भी है, तो इसे हम बोलेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, ये हमारे पास कहलाया केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाया। ठीक, तो ट्राइंगल की मैंने आपको एक टाइप बता दी कि ट्राइंगल कितने टाइप का होता है, क्लियर होना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की एरिया निकालने के बारे में। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। मैंने ट्राइंगल बनाया, ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ए के कोऑर्डिनेट भी गिवन है x1 y1, बी के गिवन है x2 y2, सी के गिवन है x3 y3। एरिया निकालने का पहला फॉर्मूला डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये हम फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमारे पास केवल वर्टिसेस गिवन हो, तो हम डिटरमिनेंट के अंदर इसको लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आपने अपनी छोटी क्लास में बिना डिटरमिनेंट के पढ़ा होगा, इस तरह खोल के एक्सप्लेन करके। अगर डिटरमिनेंट को हम एक्सपैंड कर दे, तो जैसे x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आप लोगों ने इस तरह अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक, एक 10th स्टैंडर्ड में आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ जिसको हम हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। इसमें s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है अंडर रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये हीरोज फॉर्मूला होता है कि जब हमारे पास ट्राइंगल का s पेरीमीटर से भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो उसकी वैल्यू को रख के हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ये हीरोज फॉर्मूले के फॉर्म में आता है और आपको याद होगा। ठीक, तो ट्राइंगल के एरिया निकालने के अभी ये 3 मेथड, ठीक, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब अगर एंगल दे रखे हो, एंगल को लिंक करना हो, ए बी सी एंगल दे रखे हो, तो कैसे पढ़ेंगे? देखें, रिमूव कर रहा हूं उसको। देखो, एंगल दे रखे हो तो एरिया निकालने के लिए 1/2 ए सी साइन बी, ए साइड सी साइड साइन बी,
ए सी साइन बी, ये बराबर आएगा 1/, एरिया तो बराबर ही आने वाला, ए बी साइन सी, ए बी साइन सी, और ये इक्वल आएगा सी बी साइन ए। ठीक, फिफ्थ फॉर्मूला एरिया निकालने का। नाउ अब मुझे वापस से इनका और सवाल करना है। ये फॉर्मूला तो आपको लर्न हो गया होगा कि हाफ ऑफ ए सी साइन बी, हाफ ऑफ ए सी जो एंगल बीच में आया, हाफ ऑफ ए बी जो एंगल बीच में आया, हाफ ऑफ बी सी जो एंगल बीच में आया। अब हम फिफ्थ फॉर्मूला, एक ड्राइव फॉर्मूला है जिसको आप लोग लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू होता है सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन सी। ये नेक्स्ट इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर साइन ए साइन सी अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन बी, और ये सी स्क्वायर, सी हो गया, हम बात करते हैं ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 ऑफ साइन ए। ये एरिया निकालना है जिसका आपको ध्यान रखना। तो अभी मैंने जो फॉर्मूले बताए इसके अंदर मुझे साइड्स के एंगल गिवन हो, साइड्स की लेंथ गिवन हो, या इनके वर्टिसेस गिवन हो, तो मैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूं। अब मान लो अगर मुझे ये नहीं गिवन है, मुझे तो केवल ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती हैं, और उन तीनों स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन गिवन है। देखो, जैसे मेरे से कहा गया a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है मेरे पास। एक को L1 नाम दे दो, एक को L2 और एक को L3। ये L1 साइड है, ये L2 है, और ये क्या है, L3 है। और मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक, तो मुझे इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू होगा, डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला है 1/2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये सब कोफिशिएंट रख दिए मैंने इसके। ये मैंने क्या करे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 को मैंने एक डिटरमिनेंट के अंदर पुट कर दिया। नीचे आएंगे इनके पास, अब इनके कोफैक्टर, a1 का कोफैक्टर क्या होगा, a1 ऐसे और ऐसे गया, b2 c2 b3 c3 मल्टीप्लाई, a2 को निकालो, a2 का क्या होगा, b1 c1 b3 c3 फिर मल्टीप्लाई, फिर आप a3 का निकालो, a3 का कोफैक्टर क्या होगा, b1 c1 और b2 c2, जो भी वैल्यू आएगी वी टी का मॉडुलस, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा प्लस में लिया जाता है। जब एरिया प्लस में लिया जाता है तो हम जो भी एरिया की वैल्यू निकालते हैं वो पॉजिटिव निकालते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास किसी ट्राइंगल की तीनों साइड है, एक तरीका आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आता है और याद हो जाता है तो वेरी गुड, बहुत इजी फॉर्मूला है कि तीनों के जो कोफिशिएंट है उनको डिटरमिनेंट फॉर्म में रखा, ऊपर नीचे a1 का कोफैक्टर लिया मैंने, डिटरमिनेंट के अंदर कोफैक्टर निकालने सिखाए जाते हैं, a2 का लिया, a3 का लिया। या तो इसे अप्लाई कर लो, या एक तरीका इन दोनों को सॉल्व करो, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करो, ये आ जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करो, ये आ जाएंगे, दो दो लाइन को सॉल्व करते जाओ, तीनों वर्टिसेस आ जाएंगे, वर्टिसेस आ जाएंगे, तो एरिया हम निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब एरिया निकालने का, ट्राइंगल के एरिया निकालने का एक शॉर्टकट मेथड और है। देखो, ये मेथड बड़ा कमाल का है, ये जो शॉर्टकट मेथड है, इससे हम बहुत कम टाइम के अंदर बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड को लगाने के लिए आपके पास ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का दिया होना जरूरी है। अगर आपके पास ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस नहीं है तो आप इसको मेथड को नहीं लगा सकते हैं। ये एरिया निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट, ठीक है, और इसको हम लोग स्टेयर मेथड के नाम से और जानते हैं। ठीक है, कई सारी बुक के अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है। एरिया निकालने का शॉर्टकट क्या है, ए 1/2 एक ऑर्डर में पुट करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जिससे शुरू किया उससे खत्म करो।
क्या रूलिंग बताई मैंने कि एक ऑर्डर में पुट किया x1 y1 x2 y2 x3 y3, जिससे शुरू किया उससे मैंने खत्म करा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 जिससे शुरू किया उससे क्या करा, खत्म। ऐसे डायगनली मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे मल्टीप्लाई किया और इनको आपस में ऐड करके, मतलब ऐसे पहले लिखा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस करा x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। ये मेरे पास एरिया निकालने का एक स्टेयर मेथड से फॉर्मूला आ गया। ये देखने में थोड़ा सा आपको लग सकता है अजीब सा, लेकिन लर्न भी नहीं करना है, सिर्फ मेथड आपको आना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है। ईजी है अप्लाई करने में। एक एग्जांपल में से हम करते हैं, देखें। ये हमारे पास ट्राइंगल रहा, मैंने कहा 1,1 2,3 -4,7। अब मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ये स्टेयर मेथड हमें लगाना है। आपने एक ऑर्डर में पॉइंट को पुट किया, तीनों को पहले चेक कैसे भी कर लो, क्लॉक एंटी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एरिया हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 जिससे शुरू किया उससे खत्म करो। रूल क्या है, जिससे शुरू करो उससे क्या करो, खत्म करो। ऐसे डायगनली मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, माइनस करो, ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो इनको सॉल्व करोगे आप तो एरिया निकल के आ जाएगा। जैसे इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम्पल लगा के, एरिया इक्वल टू 1/2 1 1 2 3 -4 7 और 1 1। ये मैंने इसको अप्लाई करना है। थ्री ऐसे 14 -4 2 -12 और +7 सॉल्व कर लो तो 1/2 ये कितना हुआ 17 -4, हमारे पास 17 -4 आ गया 13 माइनस, ये हो गया हमारे पास माइनस का 10 और 7 -3 3, तो ये हो गया 16 8। यानी इस ट्राइंगल का जो एरिया आया वो हमारे पास 8 आया। क्या किया, स्टेयर मेथड लगाया, एक ऑर्डर में सारे पॉइंट पुट किए, जिससे शुरू किया उससे खत्म किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया, आ गया। आई होप आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना आ गया होगा कि ट्राइंगल का एरिया क्रॉस मेथड से ट्राइंगल के एरिया के सारे फॉर्मूले कितने तरह से एरिया पॉसिबल है, और एट लास्ट हम जब हमारे पास केवल वर्टिसेस गिवन है तो हम स्टेयर मेथड को अप्लाई करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ट्राइंगल की टाइप्स क्लियर हो गई, ट्राइंगल का एरिया क्लियर हो गया। नाउ अब हम शुरू करते हैं इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल के बाद अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल में। नाउ क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे। मैं एक करके सारे क्वाड्रिलेटरल की फिगर्स बनाता हूँ। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्लियर है आप लोगों को, 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे मैंने एक ये बनाया रेक्टेंगल, फिर बनाया मैंने स्क्वायर, फिर बनाया मैंने पैरेललोग्राम, फिर बनाया मैंने रोम्बस, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर, स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम और ये रोम्बस। एक करके इनके सबके डिफरेंस क्लियर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेक्टेंगल के अंदर सामने आमने की जो साइड्स होती है ए बी सी डी, रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट, अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये चीज इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो सब पैरेलल है। सेकंड, अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ।
इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि अपोजिट साइड आप देख रहे हैं कि इक्वल है। ये थर्ड diagonals are equal in length. Diagonals are equal in length. इसमें होता है, इसमें होता है, या इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझेंगे, टिक टिक लगाएंगे, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा समझना आपको। इसमें होता है, इसमें होता है। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, इसमें है, इसमें जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं, इसमें जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं है, इसके अंदर भी जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं है। ठीक। फोर्थ, एंगल बिटवीन डायगोनल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा। एंगल बिटवीन डायगोनल्स, जो डायगोनल्स के बीच में एंगल होता है इज 90 डिग्री। 90 डिग्री की बात है, एंगल बिटवीन डायगोनल कितना करें हम लोग, 90 डिग्री। तो भैया रेक्टेंगल में नहीं होता, नहीं, रेक्टेंगल में एंगल बिटवीन, सॉरी रेक्टेंगल के लिख रहे हैं, एंगल बिटवीन डायगोनल इज नॉट 90, और स्क्वायर के अंदर इज 90, रोम्बस में नॉट 90, और सॉरी पैरेललोग्राम में और रोम्बस में इज 90। यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको स्क्वायर के लिए और रोम्बस के लिए याद रखनी है कि रोम्बस और स्क्वायर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, एक तो सारी साइड इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होंगी, लिखा नहीं लेकिन समझ में आ रहा है, रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होंगी। स्क्वायर में डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा, रोम्बस में भी डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। स्क्वायर में साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, रोम्बस में साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। सेम पैरेललोग्राम में भी एंगल साइड्स के बीच का 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये एक एलिमेंट्री डिफरेंस है इन चार फिगर के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने का ये है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं स्क्वायर के, और इसके नहीं करते हैं। सेम पैरेललोग्राम और रोम्बस के अंदर कि इसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट नहीं करेंगे, इसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट करेंगे। एक पॉइंट जो इसमें इस पे बोर्ड पे आ नहीं पा रहा कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल लेंथ के नहीं है, मैंने ये बात लिखवा दी, लेकिन इन ये सब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे रेक्टेंगल में तो चारों इक्वल लेंथ के मिलेंगे, इसमें भी इक्वल लेंथ के मिलेंगे, और बाइसेक्ट भी करेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे। पैरेललोग्राम में जैसे ये और ये मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल नहीं है लेकिन दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं सेम। इसके अंदर ये और ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि क्या कि ये जो स्टैंडर्ड हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये चार, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फोर्थ वर्टिस अगर निकालने को आ जाए तो आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू ही कर सकते हो, बड़ा इजीली कर सकते हैं। अब इन सबको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में इनके एरिया के बारे में। तो इसको रिमूव करता हूं इतने को, और एक एक फिगर को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब सपोज करिए कि ये मैंने कोई भी पैरेललोग्राम ले लिया, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3, डी के x4 y4 है। ये इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं।
बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ई पॉइंट निकालूं, इन दोनों से निकालूं तो कितना आने वाला है, x1 प्लस एक्स थ्री बाई टू, इन दोनों, और दूसरा क्या आएगा y1 प्लस वाई थ्री बाई टू। ई पॉइंट मैं अगर इन दोनों से निकालने वाला हूं क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, x2 प्लस एक्स फोर बाई टू और y2 प्लस वाई फोर बाई टू। चूंकि एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट सेम टू सेम आए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर हो गए, x1 प्लस एक्स थ्री बाई टू बराबर हो गया x2 प्लस एक्स फोर बाई टू के, y1 प्लस वाई थ्री बाई टू बराबर हो गया y2 प्लस वाई फोर बाई टू के। यहाँ से क्या निकल के आया कि इससे ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन का बेनिफिट क्या है कि अगर सपोज करो आपके पास किसी भी फिगर के, मतलब ऐसी जो स्टैंडर्ड फिगर्स हैं उसमें आपको 3 के वर्टिसेस पता है, चौथा पूछ रहा है, पुट कर लो। फर्स्ट जो भी 3 दे रखे हैं वो पुट करो, x आ जाएगा, जो भी 3 दे रखे हैं y वाले पुट करो, y आ जाएगा। तो ये डायगोनल का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रहेगा। अब डायगोनल के इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बाद हम डिस्कस करते हैं इनका एरिया निकालना। ठीक, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना पहले, फिर मैं एक पैरेललोग्राम का एरिया थोड़ा स्पेशल केस में पढ़ाऊंगा, लेकिन किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का मेथड। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का मेथड क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, जैसे मैं इनकी अब एरिया की बात करूं तो रेक्टेंगल का एरिया आप सब जानते हैं, एल बी, एल इंटू बी, एरिया आ गया। स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर के एरिया में आप सब जानते हैं ए, सारी साइड बराबर, एरिया इक्वल टू होगा ए का स्क्वायर। रोम्बस के बारे में अगर हम बात करें तो रोम्बस के बारे में सिर्फ मैं फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फॉर्मूला में अभी प्रूफ कराऊंगा आपको, लेकिन अगर साइड्स के बीच में एंगल थीटा है तो एरिया इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। पी क्या है, पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, और दोनों साइड्स के पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो सेम आएगी, पी। ठीक, और अगर ये रोम्बस है तो ये डिस्टेंस सपोज करो P1 है और ये डिस्टेंस सपोज करिए आप P2 है, तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा P1 P2 अपॉन साइन थीटा। P1 P2 अपॉन साइन थीटा हमारे पास एरिया निकल के आता है। ठीक, हाँ, P1 P2 अपॉन साइन थीटा, और ये थीटा यहाँ पर क्या है, उनके बीच का एंगल। तो ये स्टैंडर्ड फिगर क्लियर। अब इन सब में अगर इन सब के वर्टिसेस गिवन है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, इन सब के वर्टिसेस गिवन है और मुझे एरिया निकालना है, सबसे शॉर्टकट और सबसे अच्छा तरीका क्या, स्क्वायर मेथड लगा दो, किसी के भी, सबके गिवन है इस तरह, जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, और जिससे शुरू करो उससे क्या करो, खत्म करो, और स्क्वायर मेथड को अप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो, आपके पास उस क्वाड्रेटरल का एरिया निकल के आ गया। यानी कि आपको फिगर से भी क्लियर है कि आप फिगर से दे रखे हो तो ऐसे करोगे, अदरवाइज स्क्वायर मेथड लगा के भी डायरेक्ट एरिया को निकाल सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड फिगर थी, मैंने बता दिया। अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड फिगर है, जैसे मान लो आपको सर स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है, एरिया निकाल के बताओ, ठीक है साहब, एरिया निकाल लेते हैं। स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है और एरिया कैलकुलेट हमें करना है। ठीक, देखो कैसे निकलेगा, दो तरीके। एक तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है क्या, कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल जिसका स्क्वायर एरिया नहीं, मतलब कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल अजीब सी फिगर का है, जैसे ये फिगर मैंने एक बना दी, थोड़ी अजीब सी देखने में लग रही है, ये सपोज करो ये फिगर है, ए बी सी और डी, x1 y1, b x2 y2, x3 y3, x4 y4। एरिया निकालना तो एक तरीका तो यह है कि दो ट्राइंगल में बांट लो, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, एरिया इक्वल टू होगा a1 प्लस a2, या आप डायरेक्ट कुछ मत करो, स्क्वायर मेथड लगाओ, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, और जिससे शुरू करो उससे क्या करो, खत्म करो।
तो ये आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस मेथड से निकाल सकते हो, सबसे शॉर्टकट। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के एरिया आपने निकाल लिया। अब उधर एक और फिगर होती है, जैसे आप लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर फिगर होती है जिसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। सर मुझे ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलेगा? आपके पास अगर वर्टिसेस गिवन है तो आप ये स्टेयर मेथड लगाओ, एरिया निकाल लो। अगर वर्टिसेस गिवन नहीं है और ट्रेपेजियम फिगर को आपको फॉर्मूले से लगाना है, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, सामने आमने की साइड पैरेलल होती है, मतलब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है जिसको हम हाइट कहते हैं, और ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। आप इससे इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कर लो, ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये हुआ ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया, जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आगे एक पैरेललोग्राम के कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, जब पैरेललोग्राम की साइड्स गिवन हो या पैरेललोग्राम कोई लोकस फॉर्म से क्रिएट हो रहा हो, उसके बारे में। यहां तक का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? ठीक है, देखिए देखो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when sides are given। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जब हमारे पास की साइड से रखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इजी है, समझना है। ठीक, पैरेललोग्राम का एरिया जब उसकी साइड्स गिवन है, जैसे ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया, अब जब पैरेललोग्राम की साइड्स गिवन है तो जैसे एक दे रखिए a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक दे रखिए a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर a1 b1 और ये सेम क्यों है? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि अगर दो साइड पैरेलल होती है तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं। ठीक है, ऐसी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस इसको d1 मान लो, इसको d2 इक्वल टू 0। ये पैरेलल साइड्स है, जैसे ये L1 L2 L3 L4 ऐसे पैरेलल साइड्स है। ठीक, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला शॉर्टकट निकालने का इजी है, क्या कि C1 माइनस C2 ऊपर मल्टीप्लाई D1 माइनस D2 मॉड लगा लो अपॉन में। ठीक, अपॉन में A1 B1 A2 B2, कुछ नहीं, A1 B1 A2 B2 डिटरमिनेंट में रख दो और पूरे का मॉड ले लो, आपके पास इस पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा जब आपके पास उसकी पैरेलल साइड्स गिवन है। क्या करा, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 ये लगा दिया। अब एग्जाम्पल में अप्लाई कर लेते हैं कि ये इसको किस तरह करना है। ठीक, एग्जाम्पल में बता देता हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। ठीक, देखो मेरे ख्याल समझ में आ गया, फिर रिपीट कर दो एक बार। देखिए ये दो साइड पैरेलल है, ये दो साइड पैरेलल है। पैरेलल साइड की खासियत ये होती है कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, कांस्टेंट बदल रहे होते हैं, कांस्टेंट चेंज हुए। फॉर्मूला क्या लगाया, C1 में C2 हटाया, D1 में से D2 को माइनस किया, जो भी आएगा मॉड लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर A1 B1 A2 B2 डिटरमिनेंट में रख दिया। ऐसे खोलते कैसे, इसका मल्टीप्लाई खोल लो। अगर कंफ्यूज हो रहा है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा खोलना, देखो मैं लिख देता हूँ C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 मॉड लगाया, फिर A1 B2 माइनस का A2 B1 मॉड लगा देना। ऐसे तो बोलते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसका माइनस करते हैं इसको इसके साथ, तो ये फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया, खोल दिया। इस फॉर्मूले को लगा लो, एक एग्जांपल के अंदर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो पैरेललोग्राम जब उसकी पैरेलल साइड गिवन हो तो इस फॉर्मूले को लगा के भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर सिंपल मेथड कोई और किसी नहीं आ रहा, फॉर्मूला याद नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करो, पॉइंट निकालो, इन दोनों को सॉल्व करो, दूसरा पॉइंट निकालो, इन दोनों को सॉल्व करो, तीसरा निकालो, और इन दोनों को सॉल्व करो, चौथा निकालो, चारों वर्टिसेस निकालो, स्ट्रेट मेथड लगा लो। लेकिन एक बहुत लेंथी प्रोसीजर हो गया, बहुत टाइम टेकन लगेगा, लेकिन आप इस फॉर्मूले को लगा के बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर इसको एक एग्जांपल की तरह एग्जांपल में अप्लाई और कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो
मैंने कहा 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूला लगाया हमने, एरिया इज इक्वल टू क्या, इन दोनों को माइनस करो तो प्लस हो जाएंगे, फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो फाइनली ये माइनस हो जाएंगे, मॉड लगा देना वैसे क्लियर है। फिर 3 माइनस 4, 4 और 5, यही तो बताया फॉर्मूले में कि 3 माइनस 4, 4 और 5, इसे खोल दो, ये कितना हुआ 8 इंटू 4 मॉड में अपॉन ये कितना हुआ 15 माइनस प्लस 16, प्लस हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 32 अपॉन ये हमारे पास आ गया 31, 32 अपॉन 31 इस पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब पैरेललोग्राम के एरिया का ये शॉर्टकट था, लेकिन एक पैरेललोग्राम का एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको पहले कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है P1 P2 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर P1 सामने हमने की पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है, P2 इधर वाले और थीटा उनके बीच का एंगल, उसको ड्राइव कर लेते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि जितना आप डिटेल में समझोगे और जितना आप स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट को अच्छी तरह पकड़ लोगे, पूरी कोऑर्डिनेट उतनी ईजी हो जाएगी आपके लिए। और जितना आप कोऑर्डिनेट को सुपरफिशियली पढ़ोगे, मतलब ढंग से नहीं पढ़ोगे, डिटेल में नहीं पढ़ोगे, तो कोऑर्डिनेट आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से डिटेल में कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन करूं। आपको मेरे से वीडियो देखने के बाद शायद आपको अलग से किसी भी टीचर से ट्यूशन लेने की रिक्वायरमेंट ना आए। इन्हें ही वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे आप और कॉपी पेन लेके पॉज कर करके नोट करते जाओगे तो आपको ये चीजें इजीली समझ में और आएंगी डिटेल के अंदर। और एक बात ध्यान रखेंगे, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। इसको समझने के लिए जितनी सेल्फ प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे, बार बार देखेंगे, लर्न करेंगे, तभी कोई चीज आपके अंदर बैठेगी। कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को नहीं सिखा सकता जब तक स्टूडेंट की सीखने की इच्छा खुद की ना हो। ठीक, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसके अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर पैरेललोग्राम का एक प्रूफ कर ले, जिससे टॉपिक फिर दी एंड हो जाएगा हमारा। देखिए ना, एक फॉर्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूं कि ये एक पैरेललोग्राम हम जानते हैं, हमें मालूम है कि ये इसकी P1 डिस्टेंस है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और P2 को हम ऐसे मेजर करते हैं, ये P2 है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप जानते हैं पैरेलल साइड्स के अंदर एंगल इक्वल होते हैं। अब मैंने एक फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है P1 P2 अपॉन साइन थीटा। तो इसको जरा ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, ABCD। ओके, अच्छा एक बात था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को, और ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। ध्यान दो, दोनों ट्राइंगल सेम एरिया होंगे क्योंकि ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और दो एंगल इक्वल, तीन एंगल इक्वल, साइड्स कॉमन है तो दोनों ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABD ट्राइंगल क्या होगा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2। ये बात मैंने शायद प्रीवियस नहीं बताई थी, लेकिन बेसिक बात है। किसी भी ट्राइंगल के एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 उसकी हाइट अपॉन बेस, यानी इसकी हाइट है P1 और इसका बेस है AB। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 इसकी ये हाइट है और ये इसका बेस है, यानी कि 1/2 P1 इंटू AB। कोई बात नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया P1 इंटू AB हो गया। अच्छा, मैं AB को साइन थीटा से लिंक करूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होगा P2 अपॉन AB। भाई अगर ये ट्राइंगल समझूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 हो गया, ये इसका हाइपोटेनस हो गया, और ये ट्राइंगल में अगर साइन थीटा लगाया तो यही तो आया। तो यहाँ से AB इक्वल टू कितना आ गया, AB इक्वल टू आ गया साइन थीटा P2 अपॉन साइन थीटा। ठीक, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि
जब हम किसी पैरेललोग्राम के एरिया निकालना चाहते हैं तो उस फॉर्मूले को लगा के हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे P1 P2 उनके पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस है। P1 दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, P2 अगेन दो साइड के पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस को हम लोग P1 P2 कहते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपके आगे ड्राइव कर दिया। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि पैरेललोग्राम के एरिया कैसे निकालते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्टेन मेथड लगा के एरिया निकाल लो, या दो ट्राइंगल में एरिया डिवाइड करके निकाल लो। ठीक, तो एरिया कोई कंफ्यूजन नहीं। एरिया हम कैसे निकालते हैं, छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, यहाँ पे डिटेल में हमने थोड़ा सा और पढ़ लिया। प्रूफ, ये एक पैरेललोग्राम का इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसे आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू। अगले टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 3 के अंदर ही मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एरिया निकालने के लिए पैरेललोग्राम के एरिया का एक मेथड बताया था, फॉर्मूले बताए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो पैरेललोग्राम के कुछ केस और समझते हैं। रिमार्क देखें जरा, एक इंपॉर्टेंट रिमार्क ये है कि कहीं पर आपके पास ऐसे दिया जाए a mod x प्लस b mod y इक्वल टू c, आपके पास मॉड लगा के एक इक्वेशन दे दी गई। आपसे पूछा गया कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप इतना जानते हैं कि अगर मॉड लगा होता है तो दो केस अपने आप बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो क्या किया हम लोगों ने, हमने क्या ये किया कि अगर हम एक बार दोनों को पॉजिटिव ले लें तो एक केस ये बन गया, दोनों को नेगेटिव ले लें तो एक केस ये बन गया, एक को पॉजिटिव ले लें एक को नेगेटिव ले लें तो एक केस ये बन गया, और इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव ये ले लें। तो आप ध्यान से देखें कि ये दो साइड पैरेलल हैं, ये दो साइड पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिगर, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर ये पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है तो क्या हुआ, पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट किया तो ये जो भी पैरेलल साइड्स हैं वो आमने सामने की साइड्स हो गई, और जब ये आमने सामने की साइड्स हो गई तो इनके बीच में एक एरिया का फॉर्मूला लगाया। तो इसका एरिया का एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं, जो कि ड्राइव होके आता है। एरिया इज इक्वल टू होता है 2c² mod a इंटू mod b। एरिया का फॉर्मूला आप लर्न करेंगे 2c² mod a इंटू mod b। अब आप कहोगे सर मॉड क्यों लगाया, मॉड इसलिए लगाया कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव भी है तो एरिया चूंकि पॉजिटिव आता है हमेशा, तो मॉड लगाने का मतलब हम इसे इग्नोर कर रहे हैं, हम इसके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए हम मॉड लगा रहे हैं। तो हमने लिखा 2c mod a इंटू mod b। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एरिया इक्वल टू 2c² mod a इंटू mod b। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए एग्जाम्पल इस तरह है कि मैंने एक लिया, मैंने कहा 3 mod of x प्लस 2 mod y इक्वल टू 6। ये एक मेरे को इक्वेशन दी गई, मुझे पता है कि ये इक्वेशन एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगी। उस पैरेललोग्राम का मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू 2, 6 का स्क्वायर 3 इंटू 2। तो आपने से कैलकुलेट किया 36/3, यानी कि ये आ गया 12। एरिया कितना है हमारे पास 12, यानी कि इस फिगर का जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया कितना होगा 12। अब मैं आपको मॉड का मीनिंग क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने कहा -3 mod of x माइनस प्लस 2 mod of y इक्वल टू -6, तब भी ये फिगर एक पैरेललोग्राम बनेगा। उस पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा, एरिया देखो 2 -6 का होल स्क्वायर 3 इंटू 2, कैलकुलेशन करोगे 12 आया। यानी कि आपके x और y के कोफिशिएंट को प्लस माइनस करने से एरिया की पोजीशन, एरिया की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आया, इसलिए क्योंकि फॉर्मूले के अंदर mod a इंटू mod b होता है और ऊपर c² का टर्म आ रहा होता है। तो अगर c नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और mod a और mod b की वजह से एरिया अपने आप ही क्या आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आ गया। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन IIT में आया था, एक क्वेश्चन IIT में आया, वो देखें क्या आया था, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि इस फिगर का एरिया क्या होगा। बिल्कुल क्लियर है कि इस फिगर का जो फिगर होगी वो पैरेललोग्राम होगी। एरिया होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, यानी कि हमारे पास आ गया 2। एरिया से कितना आया 2 आ गया। IIT का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका थोड़ा सा एडवांस, इसी को थोड़ा और एडवांस करते हैं। कैसे, देखो समझें। मैंने एक एग्जांपल दिया 3 mod x माइनस 2 प्लस का 2y माइनस 3 इक्वल टू 6। मैंने एक एग्जांपल लिया, तो आप देखोगे कि मैंने एक्स वाई के कोफिशिएंट तो 3 और 2 रखे, लेकिन x के अंदर 2 माइनस कर दिया, y भी
3 माइनस कर दिया, यहाँ पे 6, इसका मतलब मैंने इस कर्व का ओरिजिन ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऐसे एक बात समझो कि मैं आपसे कहूँ कि ये डस्टर है, ये डस्टर का जो भी एरिया आ रहा है आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया 4 आ रहा है। मैं डस्टर को यहाँ ले जाऊँ तब भी 4 एरिया है, यहाँ ले जाऊँ तब भी 4 एरिया है, यहाँ रखूँ तब भी 4 एरिया में थोड़ी कोई चेंज आया। इसी तरह कि अगर इसका मुझे एरिया निकालना है तो इस 2 और -3 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एरिया इक्वल टू क्या आएगा, एरिया इक्वल टू आएगा 2, 6 का स्क्वायर 3 इंटू 2, यानी कि हमारे पास वापस से एरिया कितना आ गया हमारे पास 36/3 यानी कि 12। एरिया की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक एग्जांपल और समझें, 3x + 2 माइनस का 2y + 7 इक्वल टू 6। अभी क्या हुआ कि 3 और ये 2 एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो +2 और +7 मतलब कोफिशिएंट नहीं मतलब ओरिजिन शिफ्ट कर दिया मैंने -2 और -7 पे। तो ओरिजिन शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल टू कितना आने वाला है, एरिया इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ 6 का स्क्वायर 3 इंटू -2 का मॉड, यानी कि इट कम्स 12। आपको समझ में आ गया हो कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप x और y के कोफिशिएंट को सेम रखें और x और y के से ओरिजिन को कहीं भी शिफ्ट करते रहे तो इसकी वजह से एरिया पर कोई फर्क नहीं आता, एरिया हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जांपल। एक रुड़की में आया हुआ था, रुड़की में आया हुआ क्वेश्चन ये था कि एक एग्जांपल को मॉडिफाई कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे डेटा याद नहीं है। mod x = mod y = 1 एक कर्व है जिसका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, शिफ्टेड एट -4,7। तो फाइंड द एरिया ऑफ न्यू फिगर, नई फिगर का एरिया फाइंड करने को बोला गया। तो देखिए समझिए क्या मतलब हुआ, मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि मैंने आपको बताया है कि इससे मिलने वाली जो फिगर होती है वो एक पैरेललोग्राम होती है। अब उस पैरेललोग्राम का ओरिजिन आप कहीं भी शिफ्ट कर दो तो पैरेललोग्राम की शेप थोड़ी बदल रही है, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एरिया सेम रहेगा। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू 2, सी की जगह है 1 का स्क्वायर, ए की जगह है 1, बी की जगह भी कितना है 1 इंटू 1 यानी कि 2, एरिया कितना है 2। आप ओरिजिन को कहीं भी चेंज कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एरिया की ये पूरी पिक्चर आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे a mod x + b mod y = c फिगर दे रखी हो तो एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का मैंने आपको एक एरिया निकालना बता दिया। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आप देखें एक रिमार्क थोड़ा सा आप और समझेंगे कि अगर एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की कैटेगरी है रोम्बस है, रोम्बस में ये डायगोनल्स की लंबाई d1 है और दूसरे डायगोनल की लंबाई हमारे पास d2 है। एक की लंबाई हम d1 मान लेते हैं और एक की दूसरे की लेंथ क्या मान लें हम लोग d2 मान लें। तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू होगा 1/2 d1 इंटू d2। याद कर लेना, ये एप्लीकेबल किया हमने पैरेललोग्राम के केस में कि अगर पैरेललोग्राम के अंदर भी ये अगर रोम्बस है तो d1 d2 अगर उसके डायगोनल है तो डायगोनल एरिया निकालने के लिए 1/2 d1 इंटू d2 कर लेते हैं, इससे एरिया इसका निकल के आ जाता है। अदरवाइज आपको फॉर्मूला क्लियर है कि अगर रोम्बस का केस है, चलो एक बात और बात करते हैं कि अगर रोम्बस का केस है तो ये जो डिस्टेंस है इन पैरेलल साइड्स की वो आपको पता है कि जैसे ये P1 हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई P2 हो गई, तो आपको पता, और ये एंगल थीटा हो गया साइड्स के बीच में। तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर ये रोम्बस है तो P1 बराबर क्या होगा P2 के, और एरिया इक्वल टू हमने क्या सीखा था P1 P2 अपॉन साइन थीटा, यानी P1 P2 बराबर है, यानी कि आप इसको चाहो तो P का स्क्वायर मान लो और साइन थीटा यहाँ पे साइड का एंगल। लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे हमें जब पता है कि ये क्या फिगर है हमारे पास, कि ये एक पैरेललोग्राम फिगर है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर डायगोनल दे रखे हो तो ये फॉर्मूला, अगर पैरेलल साइड्स P1 P2 पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी हो तो आप इस फॉर्मूले को लगा के एरिया निकाल सकते हो।